नमस्कार दोस्तों, डीके इलेक्ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो है माइक्रोटेक DG 24x7 जो मेंसेंस की प्रॉब्लम है, मेंसेंस नहीं करता, चेंज ओवर नहीं करता, उस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो आप अब हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों इस वीडियो में जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, तो दोस्तों इस डायग्राम को बनाने में करीबन हमें 1.5 से पूरे 2 घंटे लग गए हैं। 2 घंटे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखने में एक छोटा सा डायग्राम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये डायग्राम नहीं है, ये हमारी बहुत तगड़ी मेहनत है, एक जो हम इसे सही लोकेशन और सही वैल्यू के सहित आपको जो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हर एक चीज़ बनाई है, परफेक्ट तरीके से बनाई है, चाहे हमने कितनी मेहनत करके बनाई हो, लेकिन आपको तो ऐसे ही लगेगा कि मतलब चलो छोड़िए। तो दोस्तों जो हमने आपके लिए आज तैयार किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और आपको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को हम समझाएंगे। जो चेंज ओवर की प्रॉब्लम है 24x7 DG 24x7 मेंसेंस की जो प्रॉब्लम होती है माइक्रोटेक इन्वर्टर के साथ, ठीक है, ये चेंज ओवर के लिए इसमें सेंसिंग लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। पहला आपको डायग्राम को समझा देता हूँ एक बार, किस हिसाब से इसको लगाया गया है, इसमें कंपोनेंट किस हिसाब से लगाए गए हैं, और उसके बाद में फिर आपको डायरेक्टली जो है मैं आपको PCB में समझाऊंगा, लोकेशन दिखा दूंगा एक बार, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आ, समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। आपके लिए हर एक सुविधा मिलेगी सीखने के लिए, इन्वर्टर अगर आप दिल से ही रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर है, जो कि यहाँ से AC वोल्ट जो सेंस करता है 220 230 वोल्ट जो भी आती है, ठीक है। अब ये हमारी जो है AC वोल्ट जो सेंस करता है, उसके बाद में ये जो है ट्रांसफार्मर यहाँ से जो सप्लाई निकालेगा, ठीक है। इसके 2 लेग्स को यहाँ से जो है डायोड से कनेक्ट किया गया, बीच का जो सिरा है उसको ग्राउंड कर दिया गया। 4007 जो है इसमें डायोड यूज में लिए गए हैं, और D14 और D13 डायोड, ये लोकेशन है दोस्तों, D14 और D13, ठीक है। तो D13 D14 जो है आपका ये लोकेशन है, और यहाँ पर ये 2 डायोड लगाए गए हैं, 4007 के डायोड लगाए गए हैं, और इसमें से जो सप्लाई पास होती है दोनों को कनेक्ट करके बीच में से जो सप्लाई को निकाला जाता है, ठीक है। दोनों का एक ही प्रिंट होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ से जो सप्लाई को पास किया जाता है, ठीक है, वो जाता है सीधा R30 की लोकेशन, जो एक रेसिस्टेंस बीच में लगाया गया है दोस्तों, इस सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, और दूसरे सिरे को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ग्राउंड का मतलब होता है नेगेटिव जो सप्लाई से कनेक्ट किया है, ठीक है। 2.2K का ये रेसिस्टेंस है जो R30 की लोकेशन पर आपको मिलेगा 13, ठीक है। उसके बाद में चलिए यहाँ पर आगे आप चलोगे तो बीच में एक कनेक्ट किया R27 की लोकेशन पर 470 ओम्स का एक रेसिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। कितना? R27 की लोकेशन पर 470 ओम्स का एक रेसिस्टेंस लगाया गया है, और ये जो रेसिस्टेंस लगाया गया उसमें एक डायोड को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और उसके दोनों एक हिस्से को जो है ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और यहाँ से ही एक सप्लाई निकाला है। उसके बाद में ये जो मेन की LED है उसमें एक सप्लाई पास करा दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने मेन LED, ठीक है, ये आपका जो है मेन LED के लिए कनेक्शन गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी पहुँच गई सप्लाई। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया गया जो 5K VR1 की लोकेशन पर होता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? VR1 की लोकेशन पर होता है। तो दोस्तों ये जो प्रीसेट लगाया जाता है, इससे क्या है कि वोल्टेज को सेट किया जाता है। अगर मेन सेंस की कोई वोल्ट है वो अप डाउन हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो उसको क्या है कि मतलब मेन सेंस नहीं कर पाता है प्रॉपर। तो कभी कभी क्या है कि हम बिना किसी चीज़ से छेड़े, मतलब बिना किसी चीज़ को छेड़े हम उसी से ही प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं। मेन सेंस की जो प्रॉब्लम होती है हम प्रीसेट से सेट करके ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रीसेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के ठीक करते हैं इससे, ठीक है। मैं आपको जो है
पीसीबी के अंदर लोकेशन में दिखा दूंगा और बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई जाती है, इस सप्लाई को कंट्रोल करता है प्रीसेट। अगर आपकी सप्लाई कंट्रोल नहीं हो रही प्रीसेट से, आप प्रीसेट को रिप्लेस करिए, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चलिए, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है R32 की लोकेशन पर, ठीक है, यहाँ पर R32 की लोकेशन पर है। दूसरे जो सिरा को ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है और R32 जो है 4.7K का रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में एक कैपेसिटर को भी इससे कनेक्ट किया गया है जो R16 की लोकेशन पर है 60, जो 4.7 MFD का जो कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। और दोनों को जो सिरा निचला वाला जो सिरा है, दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट करके बीच में से सप्लाई को पास कराया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो सप्लाई को पास कराया गया है, तो आगे चलिए, ये जो सप्लाई है सीधा कहाँ जा रहा है हम देखते हैं। सीधा माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 पर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सीधे जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 18 है, उस पर देखिए 2 से 4 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर मिलने चाहिए। कितने? 2 से 4 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर मिलने चाहिए पिन नंबर 18 पे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला जो स्टेप है, वो कंप्लीट हो गया है ये चेंज ओवर के लिए, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा स्टेप यहाँ से है दोस्तों, जो कि इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपका चेंज ओवर यहाँ तक सर्किट ठीक है तो आप इससे चेक करो। जो दूसरी साइड से यहाँ से एक सप्लाई को निकाला गया है और यहाँ से जो सप्लाई निकली है R35 की लोकेशन पर, देख सकते हो आप R35 की लोकेशन पर वास्के का जो रेसिस्टेंस है वो लगाया गया है। उसके बाद में सीधा जो सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर के बेस पर दी गई है, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर के बेस पर जो सप्लाई दी गई है, तो बीच में एक डायोड को कनेक्ट किया गया, एक रेसिस्टेंस को भी कनेक्ट किया गया है, ठीक है। एक डायोड को कनेक्ट करके सीधा एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है और बीच में एक रेसिस्टेंस लगाया R34 की लोकेशन पर 22K का, जो इसे भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो ईमीटर होता है वो हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होता है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बेस में सप्लाई दिया, ठीक है। जैसे हमने बेस पे जो जितनी भी सप्लाई यहाँ से निकलेगी, ठीक है दोस्तों, जितनी भी सप्लाई यहाँ से निकलेगी और वो सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद में जो है बेस पर जाती है। अब बेस पर जितनी भी सप्लाई जाएगी सीधी ईमीटर पर जाती है। ईमीटर पे मतलब कम सप्लाई जाएगी, बेस पे अधिक होगी, तब ईमीटर पे सप्लाई जाती है। और जब ईमीटर पे जब सप्लाई जाएगी, हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन कंडीशन में हो जाता है, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ईमीटर टू कलेक्टर, मतलब ईमीटर की जो सप्लाई है वो सीधी कलेक्टर पे जाती है। और जब कलेक्टर पे जो सप्लाई जाएगी, तो वो जो सप्लाई जाएगी सीधी यहाँ से इधर की साइड जाएगी। अब इधर की साइड में जो है यहाँ से 5 वोल्ट की जो सप्लाई है 78.5 से जो दी जाती है, वो सीधी यहाँ से आगे दी जाती है। R40 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगाया है जो 2.2K का रेसिस्टेंस है, और सीधा यहाँ से जो सप्लाई जाती है 2 वोल्ट के करीब यहाँ से काटता है, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट के करीब यहाँ से सप्लाई जो काटेगा, उसके बाद में देखिए ये आगे जो है यहाँ से जो ये सप्लाई को पास कराया गया है, और ये माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 1 पर आपको 2 वोल्ट के करीब यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपका हो गया। ये चेंज ओवर का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो है डायग्राम, ठीक है, और ये है हमारा पीसीबी। अब आप पीसीबी जो है हमारी जो मदरबोर्ड है, इसको देखिए। इसमें आपको लोकेशन के हिसाब से समझा देते हैं एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना आए समझने में। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे कि आपको एक कॉइल बताई थी ट्रांसफार्मर की तरह, जो ये थी, ठीक है, एसी के से कनेक्ट होती है। फिर बाद में आपको डायोड लगा डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ से सप्लाई को पास कर दिया गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 डायोड है 4007 की लोकेशन, मतलब 4007 जो कि लोकेशन 13 और 14 पर है, ठीक है। उसके बाद में 13-14 पे 2 डायोड लगाए हैं 4007 को। फिर इसमें बीच में से जो कनेक्ट करके एक सप्लाई को निकाल गया, मतलब यहाँ से एक सप्लाई को पास किया है।
जो कि R30 यानी कि 13 की लोकेशन पर, सॉरी 30 की लोकेशन पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R30 ये 30 की लोकेशन पर यहाँ पर है। दूसरा जो सिरा है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा सिरा जो है ग्राउंड से जो है कनेक्ट है, ठीक है। बीच में जो है R27 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगा के एक डायोड को जोड़कर मेन की जो एलईडी है वहाँ पर एक सप्लाई दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीबी में, यहाँ तक तो आपका हो गया। R जो 30 की लोकेशन पर सप्लाई यहाँ से चल रही है, ठीक है। इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, ये सप्लाई यहाँ से चल रही है, ये प्रीसेट में जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये प्रीसेट में सीधी प्रीसेट में जा रही है, लेकिन इस सिरे को जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर R27 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया है। दूसरा सिरा जो है डायोड के ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है। ग्राउंड मतलब ये हमारा नेगेटिव वोल्ट से कनेक्ट किया है। और दूसरा ये जो सिरा है इसको इससे जोड़ा गया है रेसिस्टेंस से। और दूसरा जो यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है वो सीधा जो कनेक्ट प्रिंट है वो मेन, ये जो मेन की एलईडी है यहाँ पे लिख रहा है मेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर MENS मेंस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेंस की जो सप्लाई है वो यहाँ पर जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था वैसे के वैसे ही है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ से जो है एक प्रीसेट मैंने आपको बताया था VR1 की लोकेशन पर। तो VR1 की लोकेशन पर यहाँ पर एक प्रीसेट है ये, ठीक है। इसकी तरह होता है ये प्रीसेट, ठीक है। आप इसे एंटी क्लॉक घुमाओ चाहे क्लॉक वाइज घुमाओ, जैसा आप सेट कर सकते हो उसी तरह से आप घुमाओ, जैसा आप सेट कर सको, ठीक है। अगर सेट नहीं हुआ तो आप इसे रिप्लेस करके आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में प्रीसेट से जो सप्लाई है वो यहाँ से जाती है और एक सिरा जो R सप्लाई से जुड़ा है, दूसरा ग्राउंड से कनेक्ट है। और C13 C16 R32 के लोकेशन पर 4.7 K का रेसिस्टेंस लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R32 कहाँ पर है, R32 यहाँ पर ढूंढते हैं हम। तो दोस्तों देखिए R32 ये रहा, आपको दिख रहा होगा R32 ये रहा। और C16 आपको बताया था इसी लोकेशन पर है, जो 4.7 वोल्ट का जो है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये एक सिरे को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, दूसरा सप्लाई से कनेक्ट करके इस सप्लाई को जो है सीधा पास कराया गया है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई पास हुई है सीधा जो है हमारे पिन नंबर 18 पर जा रही है। मतलब यहाँ से इस पिन पर जो ये पिन है इस पर जो सप्लाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। आपकी यहाँ पर तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक साइड का, ठीक है। अब दूसरी जो साइड की हमारी जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ से इधर की साइड में चेंज ओवर में प्रॉब्लम करता है, ये सेक्शन ठीक है, उसके बाद में नहीं होता है, तब आप दूसरे जो है यहाँ स्टेप है उसे देखेंगे। R35 के लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया, फिर R34 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस, फिर एक डायोड से कनेक्ट किया गया, फिर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो R34 और R35, ठीक है। R34 से जो है R35 से जो है सप्लाई को इन किया और आउट करके R34 को जो है एक ग्राउंड मतलब एक सिरा पे सप्लाई को इन किया गया है, सप्लाई एक सिरे पे। और दूसरा जो सिरा है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया इससे, इस सिरे पे यहाँ पे सप्लाई करके इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया। और इसको जो है आप डायोड आप देख सकते हो यहाँ पर, इस डायोड को जो है एक कनेक्ट इससे एक सिरे से कनेक्ट करके दूसरे सिरे से इसको ग्राउंड से जोड़ दिया गया है। मतलब ये जो है R34 और 35 के एक सिरे से सप्लाई को दिया गया, दूसरे से यहाँ पर आउट करके एक सिरे को जो है ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है, एक सिरे को सप्लाई से जोड़ दिया गया है, जो कि हमारी जो सप्लाई चल रही है, ठीक है। जो ये यहाँ पर आप डायोड देख रहे हो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो Q5 की लोकेशन। तो Q5 की लोकेशन ये रही, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर Q5 की लोकेशन है। तो यहाँ पर जो है आपने बेस पर जो सप्लाई यहाँ पर आई है, ठीक है, वो बेस पर सीधी हमने सप्लाई को दिया है, जो कि R35 की लोकेशन से जो है आप देख सकते हो यहाँ से सीधी सप्लाई जा रही है R बेस पर, मतलब 20 की लेग्स पर। इसकी 20 की जो लेग्स है उस पर जो सप्लाई जाती है, तो फिर उसके बाद में जो है इमीटर टू कलेक्टर, इमीटर पर सप्लाई जाती है, इमीटर के बाद में सीधा कलेक्टर से इमीटर पर जाती है, इमीटर सीधा जो है हमारी जो कलेक्टर सप्लाई को पास करती है, ठीक है। कलेक्टर पर सप्लाई जाती है, उसके बाद में यहाँ पर जो बीच में है एक R40 की लोकेशन पर, यहाँ पर जो आप देख सकते हो R40 की लोकेशन पर हमारी जो है 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है,
ठीक है। जो हमारा सीधा 78.5 से जो आता है, जो ये 50-50 IC उसमें लगाई जाती है, 78.5 इसमें लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जो सप्लाई इन करके और यहाँ से आउट करा के पिन नंबर 1 पर जो सप्लाई को पास कराई जाता है, ठीक है। अब ये जो है इस पर आप देख सकते हो, इस लोकेशन मतलब इस पर आप नीचे 5 वोल्ट जो लिख रहा है ऊपर की साइड में सप्लाई जाके 48 के लोकेशन पर, ठीक है, 2.2 का जो के का रेसिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। इस सप्लाई को पास करके यहाँ पे सप्लाई दे दी है, ठीक है। और इसमें पिन नंबर 1 पर जो सप्लाई पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया के हिसाब से इसमें जो है सप्लाई को पास कराया जाता है और वोल्टेज को जो है ट्रेस करना पड़ता है। हर किसी चीज़ को ट्रेस करना पड़ता है दोस्तों, ये कोई हलवा नहीं है जो आप आसानी से खा लोगे। मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, मेहनत से हर कोई चीज़ को मुकाम को हासिल किया जा सकता है। बस लगन होनी चाहिए और जज्बा जुनून शरीर के अंदर पैदा करना पड़ता है, कहीं से आता नहीं है दोस्तों। इसको पैदा करो अंदर से, जितना हो सके उतना इसे जागृत करो, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक ही लक्ष्य रह सके, ताकि हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो सके, ठीक है दोस्तों। ताकि किसी को प्राउड तो फील करवा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, रोज़ कहता हूँ, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, क्या बात है, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो वीडियो को, या फिर मन उठता जा रहा है इन चीज़ों से, ये तो मुझे भी नहीं पता। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बहुत धन्यवाद।